अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम कैलकुलस की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास, शो दैट इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर एन टेन इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन टेन इनवर्स एक्स माइनस वन ओवर एन प्लस वन इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर एन प्लस वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आपको ये इंटीग्रल दिया हुआ है और आपने ये चीज़ प्रूव करनी है। और ये जब प्रूव कर लेंगे उसके बाद आपने यही फार्मूला यूज़ करके ये जो इंटीग्रल दिया हुआ है इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप लेट करें, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर एन टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हम बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे देखें इनवर्स फंक्शन है तो इसको हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन और एक्स पावर एन जो है इसको हम लेंगे सेकेंड फंक्शन। तो देखें इसमें बाय पार्ट्स में क्या होता है, पहला फंक्शन एज इट इज़ टेन इनवर्स एक्स एज इट इज़ आ जाएगा और इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स आ जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स। ठीक है, और साथ हम क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स और साथ आ जाएगा डी एक्स। अच्छा, अब ये जो एक्स पावर एन दिया हुआ है इसका जो इंटीग्रल है आप क्या करेंगे, इस पर पावर रूल लगाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, पावर में हम एक ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम नीचे डिवाइड कर देंगे, इधर में हमने माइनस। अब जो आंसर यहाँ पे आया है उसी आंसर को हम यहाँ पे लिखेंगे, एक्स पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन। अब यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, अब टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास होता है वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर और ये साथ क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। अब ये जो एन प्लस वन है ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है, ये बाहर आ जाएगा वन ओवर एन प्लस वन, फिर इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर एन प्लस वन और साथ क्या आ जाएगा, वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। अब देखें जो चीज़ आपने प्रूव करनी थी वो यहाँ तक प्रूव हो चुकी है। अब इसके बाद देखिए आपने क्या करना था, इसके बाद आपने ये जो इंटीग्रल है ये फार्मूला यूज़ करके आपने इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये जो इंटीग्रल है इसमें देखें एन जो होगा वो क्या होगा, वो थ्री होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो फार्मूला हमने प्रूव किया है इसमें हम एन की जगह क्या लिखेंगे, हम थ्री लिखेंगे। हम फिर यहाँ पे लेट करेंगे आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर थ्री टेन इनवर्स एक्स और साथ क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। अब इसमें देखें हम क्या करेंगे, हम एन की जगह क्या लिखेंगे, थ्री लिखेंगे। ये क्या आ जाएगा फिर टेन इनवर्स एक्स और साथ आ जाएगा एक्स पावर थ्री प्लस वन, वो क्या हो जाएगा फोर, और फोर को हम यहाँ पे नीचे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन प्लस वन मतलब कि थ्री प्लस वन फोर आ जाएगा। फिर यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर एन प्लस वन मतलब फोर और साथ क्या आ जाएगा, वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स आ जाएगा। अच्छा, अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये तो सिंपल उसी तरह आ जाएगा ना, टेन इनवर्स एक्स एक्स पावर फोर ओवर फोर माइनस वन ओवर फोर और यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स पावर फोर ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब देखें इसको आप पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखें यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और यहाँ पे आएगा एक्स पावर फोर। अब आप इसको एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद आप इसको माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, और ये साइन चेंज होंगे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा तो ओवरऑल यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं, फिर ये तो आएगा आई वन इज इक्वल, ये सेम टू सेम उसी तरह आ जाएगा माइनस वन ओवर फोर, और ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर और साथ आ जाएगा डी एक्स। तो यहाँ पे फिर आपका आई वन जो है वो आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स एक्स पावर फोर ओवर फोर
-1/4। अब ये जो लिखे हुए ना तीन टर्म जो लिखी हैं तीनों पे आप सेपरेटली इंटीग्रल अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें ये जो एक्स पावर 4 लिखा हुआ है, एक्स पावर 4 को आप यहाँ पे पहले लिख दें। दूसरा आपका टेन इनवर्स एक्स उसी तरह आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/4। अब देखें एक्स स्क्वायर की जो इंटीग्रल है आप पावर रूल लगाएंगे, पावर में आप 1 ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको नीचे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स पावर 3/3 माइनस 1 का इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट से क्या होगा, सिंपल एक्स होगा। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये बेसिकली इसकी जो इंटीग्रल है वो क्या होता है टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस टेन इनवर्स एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। अब ये जो 1/4 है इसको इन दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा एक्स पावर 4 टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स पावर 3/12 माइनस माइनस प्लस x/4, फिर यहाँ पे आएगा माइनस टेन इनवर्स x/4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है रिडक्शन फार्मूला। ए फार्मूला इन विच द इंटीग्रल ऑफ ए पावर ऑफ ए फंक्शन इज रिटर्न इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ सेम फंक्शन विद पावर रिड्यूस इज कॉल्ड ए रिडक्शन फार्मूला। मतलब इसका क्या है, मतलब इसका ये है कि आपके पास कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और उसकी पावर जो है वो n है और आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आपके पास एक फार्मूला बन रहा है राइट हैंड साइड पे, ठीक है, लेकिन फार्मूला ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो आपका इंटीग्रल हो वो उसकी जो पावर है ना वो अब n ना हो, n से कम हो। मिसाल के तौर पे m-1 हो सकती है, n-2 हो सकती है और n-3, मतलब कि n से कम यहाँ पे क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। तो ऐसे फार्मूले को हम बेसिकली क्या कहते हैं, ऐसे फार्मूले को हम रिडक्शन फार्मूला कहते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन हैं इनमें हम क्या करेंगे, इनमें हम रिडक्शन फार्मूला फाइंड किया करेंगे फंक्शंस का। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास, फाइंड रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर n e पावर a x dx, अप्लाई इट टू इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर 3 e पावर a x dx। मतलब कि आपके पास ये इंटीग्रल दिया हुआ है, इसका आपने रिडक्शन फार्मूला फाइंड करना है, ठीक है, और जो भी रिडक्शन फार्मूला आपके पास आएगा उसको यूज़ करके आपने ये जो इंटीग्रल दिया हुआ है ये इंटीग्रल आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर n e पावर a x और dx। अच्छा, अब इस पे हम बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। अब देखें इसमें ना तो कोई इन्वर्स फंक्शन है ना ही कोई लॉग फंक्शन, लेकिन यहाँ पे x की पावर n है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे x पावर n को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और e पावर a x को हम लेंगे सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और वो क्या है एक्स पावर n, और जो इसका आंसर आएगा इसको एक बार फिर आप इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा जी, एक्स पावर n, उसी तरह अब ये जो e पावर a x है इसका इंटीग्रल आपके पास क्या होता है, इसका इंटीग्रल होता है e पावर a x ओवर a। मतलब कि यहाँ पे जो भी a लिखा होता है उसको आप नीचे यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, ये बेसिकली फार्मूला ही लिखा हुआ है किस्म का। यहाँ पे फिर दरमियान में माइनस, यहाँ पे वही चीज़ आ जाएगी e पावर a x ओवर a। अच्छा, अब ये जो x पावर n है डेरिवेटिव का हम यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में आएगी और पावर में से हम एक कम कर देंगे, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये क्या आ जाएगा, x पावर n e पावर a x डिवाइडेड बाई a माइनस, यहाँ पे n और a ये कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएंगे, ये आ जाएगा n ओवर a इंटीग्रल ऑफ e पावर a x और साथ क्या आ जाएगा x पावर n-1 और साथ आ जाएगा dx। अब देखें आपका जो क्वेश्चन था इसमें यहाँ पे x की पावर n दी हुई थी। अब देखें यहाँ पे बेसिकली क्या आ गया है, x की जो पावर थी वो कम हो गई है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो आपके पास लिखा हुआ है ये आपके पास इस फंक्शन का रिडक्शन फार्मूला आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यूज़ करके
हमने ये जो इंटीग्रल दिया हुआ है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर 3 ई पावर ए एक्स और डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, एन की जगह जस्ट आपने क्या लिखना है, 3 लिखना है। तो ये फार्मूला आप यूज़ करें तो ये क्या आ जाएगा, एक्स पावर 3 ई पावर ए एक्स ओवर ए माइनस 3 ओवर ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ई पावर ए एक्स, और साथ अब क्या आ जाएगा 3 माइनस 1, और वो क्या होता है 2 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके बाद एक्स पावर 3 ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस 3 ओवर ए। अब ये जो लिखा हुआ है इस पे दोबारा आप यही फार्मूला लगाएं। अब इसमें आपने क्या करना है, जस्ट एन की जगह आपने 2 लिखना है, तो ये आ जाएगा फिर एक्स स्क्वायर ई पावर ए एक्स ओवर ए, मतलब कि आपने यहाँ पे एन की जगह जस्ट क्या लिखना है 2 लिखना है, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 ओवर ए इंटीग्रल ऑफ ई पावर ए एक्स, और अब यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस 1, मतलब कि सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। तो ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद देखें, इसके बाद अब एक बार फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स पावर 3 ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस, अब ये जो 3 ओवर ए है इसको इन दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई करें, तो ये आएगा 3x स्क्वायर इंटू ई पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वायर। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस होंगे, तो यह आ जाएगा 6 ओवर ए स्क्वायर और इंटीग्रल ऑफ ई पावर ए एक्स, और साथ एक्स आएगा और डी एक्स आएगा। अब ये तो आपकी जो दो टर्म्स है ये उसी तरह आ जाएंगे, प्लस 6 ओवर ए स्क्वायर। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला देखें क्या था कि एक्स पावर एन ओवर ई पावर ए एक्स ओवर ए, मतलब कि एन की जगह आप यहाँ पे सिंपल आप क्या लिखेंगे, सिंपल 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा एक्स ई पावर ए एक्स ओवर ए माइनस, यहाँ पे आप क्या आएगा सिंपल 1 आएगा, क्योंकि एन आपका क्या है 1 है, 1 ओवर ए इंटीग्रल ऑफ ई पावर ए एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा अब 1 माइनस 1, मतलब कि एक्स पावर 0 आ जाएगा, और एक्स पावर 0 का क्या मतलब है, सिंपल 1 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स। अब आपने क्या करना है, ये तो पहले ये दो टर्म्स हैं ये उसी तरह आ जाएंगी। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है 6 ओवर ए स्क्वायर, इसको इन दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे आएगा 6 ओवर ए पावर 3, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ए पावर 3 आ जाएगा, और साथ क्या आएगा एक्स इंटू ई पावर ए एक्स माइनस, अच्छा यहाँ पे आएगा 6 ओवर ए पावर 3, और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या आएगा ई पावर ए एक्स ओवर ए आ जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास आंसर आ जाएगा आई वन इज इक्वल टू एक्स पावर 3 ई पावर ए एक्स ओवर ए माइनस 3x स्क्वायर ई पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस 6 ओवर ए पावर 3 इंटू एक्स इंटू ई पावर ए एक्स माइनस 6 ओवर ए पावर 4 और ई पावर ए एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास, फाइंड रिडक्शन फार्मूला फॉर साइन पावर एन एक्स एंड कॉज पावर एन एक्स, और एन इसमें क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा ये जो हम फार्मूले यहाँ पे फाइंड करेंगे ना, रिडक्शन फार्मूले जो भी हम फाइंड करेंगे, इन फार्मूलों को आपने याद भी करना है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज 4.6 पे जाएंगे तो वहाँ पे हम डायरेक्टली ये फार्मूला यूज़ करेंगे और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइन का जो रिडक्शन फार्मूला है वो हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप लेट कर लें, लेट आई वन इज इक्वल टू साइन पावर एन एक्स डी एक्स। अच्छा अब ये जो लिखा हुआ है ना एन, बेसिकली हमने इसकी पावर को ब्रेक करना है, तो हम देखिए ब्रेक कैसे करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं साइन पावर एन माइनस 1 प्लस 1, और यहाँ पे आएगा एक्स डी एक्स। अब ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं साइन एक्स पावर एन माइनस 1 इंटू साइन एक्स और डी एक्स। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे बाय पार्ट्स यूज़ करना है। बाय पार्ट्स के लिए आप क्या करें कि ये जो दिया हुआ है ना साइन एक्स पावर एन माइनस 1, इसको आप लें फर्स्ट फंक्शन, और ये जो साइन एक्स दिया हुआ है सिंपल, इसको आप ले लें सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई वन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन एक्स पावर एन माइनस 1 और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा साइन एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो आपके पास क्या होता है
माइनस कॉज एक्स। अब जो यहाँ पे आंसर आया है उसको आपने यहाँ पे लिखना है, तो वो आ जाएगा माइनस कॉज एक्स। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम डेरिवेटिव लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन का। अब फर्स्ट जो फंक्शन है इसका जब लेंगे डेरिवेटिव तो पावर रूल आप लगाएंगे, पावर शुरू में आएगी, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, पावर में से आप एक और कम कर देंगे, तो -1 में से आप मजीद -1 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, n-2 हो जाएगा। और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है, कॉज एक्स, तो साथ क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। अब देखें I1 इज इक्वल टू माइनस कॉज एक्स साइन एक्स पावर n-1। अब देखें यहाँ पे ये जो n-1 है ये कॉन्स्टेंट है, ये भी बाहर आएगा, दूसरा ये माइनस और ये माइनस आपस में होंगे प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n-1 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आपका ये काज और ये काज आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा काज स्क्वायर एक्स, और साथ आ जाएगा साइन एक्स होल पावर n-2 और डी एक्स आ जाएगा। अब इसको हम अरेंज करते हैं। देखें ये जो लिखा हुआ है I1 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस कॉज एक्स इंटू साइन एक्स पावर n-1 प्लस n-1 इंटीग्रल ऑफ, देखें ये जो cos x cos स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और साथ क्या आ जाएगा, साइन एक्स होल पावर n-2 और डी एक्स आ जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब ये जो साइन पावर n-2 लिखा हुआ है ना इसको इन दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, तो देखें ये पहली जो टर्म है ये तो इसी तरह आ जाएगी प्लस n-1, और यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स होल पावर n-2, ठीक है। फिर ये वाला माइनस, और फिर यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स होल पावर n-2, और साथ क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। अच्छा इसके बाद I1 इज इक्वल टू ये जो लिखा हुआ है ये सेम टू सेम उसी तरह आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस n-1, और यहाँ पे अब आपने क्या करना है, इंटीग्रल को दोनों पे आपने अप्लाई करना है, ये फिर आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स n-2 डी एक्स माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा n-1 इंटीग्रल ऑफ, अब बेसिस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगी, जब पावर्स ऐड होंगे तो इसका क्या मतलब है, ये होगा n-2 प्लस 2 -2 प्लस 2 हो जाएगा कैंसिल, सिंपल क्या आ जाएगा n आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर साइन एक्स होल पावर n डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें ये जो लिखा हुआ है ये आपका दोबारा क्वेश्चन बन गया, इसको आप क्या नाम देंगे, I1 का नाम देंगे। I1 जो होगा वो पूरी जो टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा I1 प्लस n-1 I1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस कॉज एक्स साइन एक्स होल पावर n-1 प्लस n-1 इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स n-2 और डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो लिखा हुआ है इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, देखें I1 आप यहाँ से लेंगे कॉमन, यहाँ पे आएगा 1 प्लस n-1, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल क्या आ जाएगा n-1 आ जाएगा। अब ये जो n है इसको आप दूसरी तरफ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा I1 इज इक्वल टू माइनस कॉज एक्स साइन एक्स होल पावर n-1 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा n प्लस n-1 ओवर n, और फिर हम क्या करेंगे इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स n-2 डी एक्स, और साथ क्या आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहाँ तक आपने रिडक्शन फार्मूला फाइंड कर लिया है साइन एक्स का। अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉज एक्स का रिडक्शन फार्मूला फाइंड करेंगे। तो लेट अब करें, लेट I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉज एक्स होल पावर n डी एक्स। अब ये जो पावर लिखी हुई है इसको आप लिख सकते हैं कॉज एक्स n-1 प्लस 1, और साथ क्या आ जाएगा डी एक्स। अब इसको मज़ीद आप लिख सकते हैं कॉज एक्स पावर n-1, और साथ आप क्या लिख सकते हैं कॉज एक्स डी एक्स। इसके बाद देखें ये जो लिखा हुआ है इस पे आप लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये आपका होगा फर्स्ट फंक्शन और इसको आप लेंगे सेकंड फंक्शन। I2 इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, यहाँ पे आ जाएगा कॉज एक्स होल पावर n-1, फिर आप इंटीग्रेट करेंगे कॉज एक्स को। अब कॉज एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो सिंपल क्या होती है,
साइन एक्स माइनस, यहाँ पे भी सिंबल क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। अब ये जो लिखा हुआ है इसका आपने लेना है यहाँ पे डेरिवेटिव, ठीक है। तो डेरिवेटिव जब लेंगे तो पावर रूल आप लगाएंगे तो ये आ जाएगा n माइनस वन, पावर शुरू में आएगी, फिर cos x पावर n माइनस टू, और फिर cos x का साथ क्या आएगा, डेरिवेटिव आएगा, और cos x का डेरिवेटिव आपके पास होता है माइनस साइन x, और साथ क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो I2 आपके पास आ जाएगा, I2 इज इक्वल टू साइन एक्स कॉज एक्स पावर n माइनस वन। अब यहाँ पे देखें n माइनस वन कॉन्स्टेंट है, दूसरा ये माइनस और ये माइनस आपस में हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस n माइनस वन इंटीग्रल ऑफ ये साइन और ये साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो स्केयर आ जाएगा साइन स्केयर एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा कॉज एक्स होल पावर n माइनस टू और dx आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो पहली टर्म है ये तो उसी तरह आ जाएगी प्लस n माइनस वन, और यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ ये जो साइन स्केयर एक्स लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं वन माइनस कॉज स्केयर एक्स, और साथ क्या आ जाएगा कॉज एक्स होल पावर n माइनस टू और dx आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इंटीग्रल को भी आपने सेपरेट करना है और साथ ये जो लिखा हुआ है इसको इन दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई भी करें, तो ये आएगा I2 इज इक्वल टू ये उसी तरह आ जाएगा प्लस n माइनस वन इंटीग्रल ऑफ जब वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा cos x पावर n माइनस टू dx। उसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे आएगा, दूसरा ये चीज़ भी आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा n माइनस वन इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा cos स्केयर x, और साथ ये चीज़ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos x पावर n माइनस टू dx, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद देखें आ जाएगा फिर I2 इज इक्वल टू साइन एक्स कॉज एक्स पावर n माइनस वन प्लस n माइनस वन इंटीग्रल ऑफ कॉज एक्स पावर n माइनस टू dx। अब ये जो लिखा हुआ है इसको देखिए आप लिख सकते हैं माइनस n माइनस वन, और ये जो लिखा हुआ है देखें बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगे तो सिंपल क्या आ जाएगा कॉज एक्स पावर n आ जाएगा dx, और ये जो लिखा हुआ ये दोबारा आपका क्या बन गया I2 बन गया, और यहाँ पे क्या है माइनस में। एक चीज़ आपने याद करनी है कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हों जिसमें दोबारा आपका यहाँ पे आई बन रहा हो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस में यहाँ पे आपका नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव नहीं आ रहा इसका मतलब है कि आपने स्टार्ट में कोई ना कोई मिस्टेक की है। तो यहाँ पे तो हमारा नेगेटिव आ रहा है, अब हम क्या करेंगे इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा I2 प्लस n माइनस वन I2, और ये जो टर्म्स हैं ये उसी तरह आ जाएंगी। अब ये जो लिखा हुआ है इसको जब आप कॉमन लेंगे ना, कॉमन जब लेंगे तो सिंपल क्या आ जाएगा n आएगा, तो n I2 इज इक्वल टू ये उसी तरह रहेगा। आप क्या करें n को आप दूसरी तरफ डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा I2 इज इक्वल टू साइन एक्स कॉज एक्स पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई n प्लस n माइनस वन डिवाइडेड बाई n इंटीग्रल ऑफ cos x होल पावर n माइनस टू dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास, आपने रिडक्शन फार्मूला फाइंड करना है इस फंक्शन का, और जो भी फार्मूला आएगा उसको आपने यूज़ करके आपने ये जो इंटीग्रल दिया हुआ है इस इंटीग्रल की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो देखें सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x पावर n साइन ए एक्स और dx। अब देखें यहाँ पे हम बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे, बाय पार्ट्स करिए x की पावर n यहाँ पे है तो इसको हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन, और ये साइन ए एक्स है इसको हम लेंगे सेकंड फंक्शन। तो i आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू देखें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। अब ये जो फंक्शन दिया हुआ है इस पे फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि अगर आपको दिया हो साइन ए एक्स डी एक्स तो ये आपके पास इक्वल होता है माइनस कॉस ए एक्स ओवर ए, तो ये डायरेक्टली हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कॉस ए एक्स ओवर ए माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब जो चीज़ यहाँ पे लिखी है वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉस ए एक्स ओवर ए, और साथ हम क्या लिखेंगे, साथ हम डेरिवेटिव लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन का, और फर्स्ट फंक्शन है आपके पास एक्स पावर एन, और साथ क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा माइनस एक्स पावर एन कॉस ए एक्स ओवर ए। अब देखें ये माइनस और ये माइनस आपस में हो जाएंगे प्लस,
दूसरा ये जो a है ये आ जाएगा बाहर, मतलब कि 1/a आ जाएगा। फिर इंटीग्रल ऑफ cos ax, इसका आप लेंगे डेरिवेटिव, तो n शुरू में आएगा x पावर n-1 और साथ क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। यहाँ पे हमने पावर रूल यूज किया है डेरिवेटिव का, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अब देखें i आपके पास क्या आ जाएगा, फिर i इज इक्वल टू माइनस एक्स पावर n cos ax ओवर a प्लस n ओवर a इंटीग्रल ऑफ cos ax x पावर n-1 और साथ क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अब ये जो लिखा हुआ है इसमें देखें x की जो पावर है वो a कम हो गई है, लेकिन यहाँ पे अगर साइन ए एक्स होता तब हम कहते कि ये इसका रिडक्शन फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पे एक बार फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू, ये तो उसी तरह रहेगा, प्लस n ओवर a। अच्छा, अब इसमें ये आपका x की जो पावर होगी ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और cos ax आपका ये सेकंड फंक्शन होगा। तो ये x पावर n-1 एज इट इज, मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। दूसरा जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका इंटीग्रल आपके पास होता है साइन ए एक्स ओवर ए, फिर माइनस, फिर साइन ए एक्स ओवर ए और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे पावर जो दी हुई है वो शुरू में ले आए n-1, ठीक है। और हम क्या करेंगे, पावर में से हम एक मजीद कम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा n-2 हो जाएगा और साथ क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखें ये आ जाएगा i इज इक्वल टू माइनस एक्स पावर n cos ax ओवर a प्लस, अब देखें ये जो n ओवर a है ना, इसको इन दोनों के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा n ओवर a स्क्वायर साइन ए एक्स और साथ आ जाएगा x पावर n-1। उसके बाद यहाँ पे आएगा माइनस, ये वाला माइनस, n-1 ये कांस्टेंट है और साथ ये n भी है, तो यहाँ पे आएगा n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय, एक ये a है और एक ये a, ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन ए एक्स और साथ क्या आ जाएगा x पावर n-2 और dx आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इंटीग्रल, ये सेम टू सेम यही इंटीग्रल ही बन रहा है, लेकिन इसमें जो पावर है वो कम हो रही है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो लास्ट पे आपका इंटीग्रल आया है यही बेसिकली इसका रिडक्शन फार्मूला है। अब हमने इसके बाद क्या करना था, हमने वैल्यू फाइंड करनी थी इंटीग्रल ऑफ x पावर 4 साइन 4x। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें a की जगह भी 4 पुट करेंगे और n की जगह भी हम इस फार्मूले में 4 पुट करेंगे। तो ये आपके पास आप लेट कर लें, लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x पावर 4 साइन 4x dx। अब आप क्या करें, ये जो फार्मूला हमने फाइंड किया है इसमें आप a की जगह भी 4 लिखें और n की जगह भी आप 4 लिखें। तो ये आ जाएगा I1 इज इक्वल टू माइनस एक्स पावर 4 cos 4x ओवर 4 प्लस 4 ओवर 4 का स्क्वायर साइन 4x इंटू एक्स पावर 4-1, मतलब कि 3 आ जाएगा। फिर दरमियान में माइनस और यहाँ पे आएगा 4 और 4-1 3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर और इंटीग्रल ऑफ साइन 4x और साथ क्या आ जाएगा x पावर 4-2, वो क्या आ जाएगा यहाँ पे सिंपल 2 आ जाएगा। तो ये dx ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें इसको आप लिख सकते हैं फिर I1 इज इक्वल टू माइनस एक्स पावर 4 cos 4x ओवर 4। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सिंपल क्या आ जाएगा प्लस x पावर 3, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, यहाँ पे साथ आ जाएगा साइन 4x ओवर 4 माइनस, अब ये एक इसके साथ कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा माइनस 3 ओवर 4। और ये जो लिखा हुआ है ना इस पे हम दोबारा क्या करेंगे, यही हम रिडक्शन फार्मूला लगाएंगे। लेकिन इसमें आपने एक काम ये करना है कि a की जगह आपने 4 लिखना है, लेकिन n की जगह आपने क्या लिखना है 2 लिखना है। तो ये आ जाएगा फिर माइनस एक्स पावर 2 cos 4x ओवर 4। ये इस फार्मूले में मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, n की जगह मैं क्या कर रहा हूँ 2 पुट कर रहा हूँ और a की जगह मैं 4 पुट कर रहा हूँ, प्लस ये क्या आएगा 2 ओवर 4 का स्क्वायर साइन 4x और यहाँ पे आएगा x पावर 2-1, सिंपल क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे अब क्या आएगा, यहाँ पे देखें ये आ जाएगा
n इंटू एन माइनस वन मतलब के 2 इंटू 2 - 1 ओवर 4 का स्क्वायर, फिर इंटीग्रल ऑफ साइन 4x और यहाँ पे क्या आएगा x पावर 2 - 2 मतलब कि x पावर 0 और वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अब देखें, अब ये जो पहली दो टर्म्स है ना ये तो आपकी उसी तरह आ जाएंगी, ये पहले दो टर्म्स उसी तरह आ जाएंगी। ये जो -3/4 लिखा हुआ है इसको इन सारी टर्म्स के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा फिर माइनस माइनस प्लस 3/4 इंटू 4 16। यहाँ पे क्या आएगा फिर, यहाँ पे आएगा x पावर 2 cos 4x माइनस, यहाँ पे ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाय 4 पावर 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा x, ये जो x पावर 1 लिखा है इसको मैं स्टार्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा साइन 4x माइनस। अब देखें ये माइनस और ये माइनस आपस में होंगे प्लस, ये सिंपल यहाँ पे 2 आएगा और 2 इंटू 3 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 पावर 3 आएगा। अब ये जो लिखा हुआ है साइन 4x, अब यहाँ पे हम वो फार्मूला नहीं लगा सकते, हम डायरेक्ट यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन लिखेंगे। साइन 4x जो लिखा हुआ है इसकी इंटीग्रेशन आपके पास होती है माइनस काज 4x ओवर 4 और प्लस क्या आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आपने रिडक्शन फार्मूला फाइंड करना है x पावर m इंटू नेचुरल लॉग x होल पावर n, और इसमें m जो है वो नॉट इक्वल टू -1 है और n जो है वो कोई इंटीजर है ग्रेटर देन 1। और जो भी आपके पास रिडक्शन फार्मूला आएगा उसकी हेल्प से आपने ये जो इंटीग्रल दिया हुआ है ये इंटीग्रल आपने फाइंड करना है। सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x पावर m नेचुरल लॉग x होल पावर n dx। अच्छा, अब इसमें आप फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेंगे, देखें यहाँ पे नेचुरल लॉग x है तो इसको हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन और ये जो x पावर m है इसको हम लेंगे सेकंड फंक्शन। तो आ जाएगा i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज नेचुरल लॉग x होल पावर n, ये आपका फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा, एंड इंटीग्रल ऑफ x पावर m dx माइनस इंटीग्रल ऑफ x पावर m dx, और साथ हम क्या करेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन हम लिखेंगे, और फर्स्ट फंक्शन आपके पास क्या है नेचुरल लॉग x होल पावर n, साथ क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अच्छा, अब देखें ये जो x पावर m लिखा हुआ है इसकी इंटीग्रेशन आपके पास सिंपल आप क्या करेंगे पावर रूल लगाएंगे इंटीग्रल वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा x पावर m+1 ओवर m+1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा x पावर m+1 ओवर m+1, और यहाँ पे हम क्या करेंगे इसका लेंगे डेरिवेटिव, तो पावर जो है वो शुरू में आएगी। दूसरी चीज़ नेचुरल लॉग x पावर में से आप एक कम करेंगे, और साथ आपने क्या करना है कि जो डेरिवेटिव जो फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है इसका आपने यहाँ पे साथ डेरिवेटिव लिखना है। तो नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, साथ क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखें आपने क्या करना है, ये जो पहली टर्म है ना ये तो सेम टू सेम उसी तरह आ जाएगी। अब ये n और नीचे जो लिखा हुआ है m+1 ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे, ये आ जाएगा n ओवर m+1 इंटीग्रल ऑफ x पावर m+1, और ये जो 1/x लिखा हुआ है इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा x पावर -1 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x पावर -1 और साथ आ जाएगा नेचुरल लॉग x होल पावर n-1 और dx, ये चीज़ आ जाएगी। अब आइए आपके पास आ जाएगा फिर हम इसको जो है वो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो लिखा हुआ ये सेम टू सेम उसी तरह आ जाएगा, मतलब कि नेचुरल लॉग x पावर n x पावर m+1 डिवाइडेड बाय m+1 माइनस n ओवर m+1 इंटीग्रल ऑफ, देखें बेसिस सेम है पावर्स ऐड होंगी, जब पावर्स ऐड होंगी तो +1 -1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा x पावर m, और साथ फिर आ जाएगा नेचुरल लॉग x होल पावर n-1 और dx, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें आपका ये जो लिखा हुआ है ये आपका रिडक्शन फार्मूला बन गया, क्योंकि देखें जो भी आपका यहाँ पे फंक्शन था उसकी पावर में से हमने एक कम कर दिया है। तो हम क्या करेंगे अब हम ये जो इंटीग्रल दिया हुआ है x पावर 3 इंटू नेचुरल लॉग x पावर 2, ये जो इंटीग्रल है इसको हम फाइंड करेंगे यूजिंग दिस फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, हम m की जगह लिखेंगे 3, ठीक है, m की जगह हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, और n की जगह हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो देखें ये फिर क्या आ जाएगा
इसको ना पहले आप लेट कर लें। लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर 3 नेचुरल लॉग एक्स पावर 2 और साथ क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। अच्छा देखें, ये फिर आ जाएगा I1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स, यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा, 2 आएगा, और यहाँ पे x पावर 3+1 मतलब कि 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2/4, और यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा देखें, नेचुरल लॉग 3 और नेचुरल लॉग एक्स पावर 2-1, और 2-1 सिंपल क्या होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। अब ये जो लिखा हुआ है इस पे आप दोबारा जो है यही फार्मूला यूज़ करेंगे, रिडक्शन फार्मूला, तो ये तो पहली जो टर्म है ना वो तो उसी तरह आ जाएगी, माइनस ये होगा 1/2। अब ये जो लिखा हुआ है ना, इस पे अगर आपने ये फार्मूला यूज़ करना है तो इसमें क्या करेंगे आप, m की जगह 3 ही रहेगा, लेकिन जो n है आपका वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग x होल पावर 1, यहाँ पे x पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 3+1 क्या होगा, 4 होगा, तो ये चीज़ आ जाएगी, माइनस 1/4, यहाँ पे फिर इंटीग्रल ऑफ x पावर 3 और नेचुरल लॉग 1-1 मतलब कि नेचुरल लॉग x होल पावर 0 होगी तो वो सिंपल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे साथ डी एक्स आ जाएगा। फिर I1 इज इक्वल टू ये आएगा नेचुरल लॉग x होल पावर 2 x पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस, अब ये जो -1/2 है ना, इसको इन दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई करें, ये फिर आएगा 1/8 नेचुरल लॉग x और x पावर 4, ये माइनस और ये माइनस आपस में होंगे प्लस, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 4 8, और इस पे आप पावर रूल लगाएंगे, पावर रूल जब लगाएंगे तो ये होगा x पावर 4/4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है।